होली पे हम बात करने पे शुरुआत करें तो होलिका दहन की जो रात्रि है उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्या ये रात्रि तंत्र साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? छठ कर्म का भी एक बहुत बड़ा पार्ट इस दिन रिचुअल किया जाता है। छठ कर्म माने कि वशीकरण, उच्चाटन, मारण जैसी क्रियाओं को मैं यहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, लेकिन ये चीज़ सच है कि होली का दहन के समय पे मुठकरणी जैसी विद्याओं का बहुत आदत से प्रयोग किया जाता है, बहुत आयत से। तो मध्य रात्रि का जो समय है वो तंत्र साधकों के लिए बहुत उपयुक्त कहा गया है, जो निषिद्ध काल कहा गया है। उस निषिद्ध काल में तंत्र साधना की जाती है। क्या ये जो राख जो भस्मी होती है होलिका दहन की, ये चमत्कारिक है? उस राख से हम बहुत ज़्यादा उपाय कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब होलिका दहन हो जाता है तो होलिका दहन के बाद में जो वहाँ से गर्म उपले जो हम उसमें उपले जलाते हैं, तो कोई भी आग थोड़ा सा ज़रूर अपने घर पे लेके आए। राख ही नहीं, वो आग भी आप अपने घर पे लेके आएँ। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे उस झूठ को प्रकाशित नहीं करूँगी कि हाँ भाई ये हो जाएगा ऐसा। कि अपने घर में इस तरह से आप अगर धूनी देते हैं तो वो आपको लाभ देगी। और कुछ दूसरे उपाय हैं, अगर आप वो भी होलिका दहन वाले समय पे करते हैं, पर्टिकुलर उसी दिन, क्योंकि वो विशिष्ट मुहूर्त वाला विशिष्ट दिन होता है बहुत। तो कुछ ग्रहों की अगर पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं तो आप उन उपायों को करते हैं तो भी आपको लाभ मिलता है। तो नया अन्न और कोई मिष्ठान आप जरूर से जरूर होलिका दहन के उसमें चढ़ा करके आएंगे। प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं वो इसीलिए देखी जा रही है कि हम अपने कुल देवी देवता को भूल चुके हैं। सबसे मेन चीज़ यही होती है कि हम अपने कुल देवी देवता का स्थान तक नहीं जानते हैं आजकल के ज़माने में लोग। होलिका दहन की रात्रि होती है, पूर्णिमा का दिन होता है, तो वो पूर्ण दिन होता है। पूर्णिमा का दिन है, पूर्ण चंद्रमा होता है, तो पूर्ण दिन होता है। उस दिन हम किसी की भी साधना कर सकते हैं। वैसे तो पूर्णिमा अपने आप में ही लक्ष्मी साधना के लिए, नारायण का उसके लिए आप देखते होंगे बहुत सारे लोग सत्यनारायण का व्रत भी करते हैं। इस दिन क्या मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होती है? जो भी साधक हैं तो पूर्णिमा की रात को वो ध्यान जरूर करते हैं। कोशिश कीजिएगा बस उस वक्त आपने लाइट कुछ पहना हो, मतलब आप ब्लैक, ब्लू, डार्क कपड़े ना पहन के उस वक्त बैठें। चंद्र ग्रहण का जो समय रहेगा वो 10:41 से 2:30 बजे तक या 3:30 बजे तक का एक समय रहेगा। थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें कुछ राशियों के लिए हो सकती। तुला राशि वालों के थोड़े से मैरिड लाइफ में या कुछ दूसरी चीज़ों को कहें तो उनको उतार चढ़ाव उस चीज़ में दिख सकते हैं। और मार्च के महीने में ही 7.5 ख़त्म हो रही है, तो मकर राशि वाले भी थोड़ा सा जो चंद्र ग्रहण कहिए या कुछ भी है, तो किसी भी तरीके से अपनी पीड़ा से थोड़ा सा राहत का महसूस करेंगे। काशी एकमात्र ऐसा पूरे भारतवर्ष में, क्या मैं कहूँगी पूरे शायद ब्रह्मांड में ही वही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मृत्यु को उत्सव की जैसे मनाया जाता है। सारे शहरों में कहा जाता है कि शमशान होते हैं, लेकिन वो शहर ही शमशान में है। आप कभी भी शमशान में जाएं तो आपको परफ्यूम वगैरह कुछ भी सुगंधित चीज़ें नहीं लगा के जाएं। इतना ही नहीं, लोग तो वहाँ पे जैसे किसी को बता दिया गया है कि अब इनकी मृत्यु होने वाली है, तो वहाँ पे ऐसे विश्राम स्थल बने हुए हैं जहाँ पे कि वो व्यक्ति अपनी मृत्यु का इंतजार करते हैं वहाँ पे रह करके।